हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आप सभी का सुशील सर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक मैं आप सबके लिए लाया हूं यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को आप सभी कभी ना कभी ज़रूर यूज़ किए होंगे और कब कहाँ कैसे यूज़ किए होंगे ये आपको भी पता नहीं होगा। आज का टॉपिक बहुत छोटा है, शॉर्ट है और आप इसे आसान शब्दों में यूँ कहें जो आपकी चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगी। आज जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ वो इन्फिनेटिव का प्रॉपर यूज़। ऐसे अगर देखें तो इन्फिनेटिव को वर्ब के ठीक पहले उपयोग किया जाता है और तब इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे आप कहेंगे टू गो, टू कम, टू हेल्प, टू डांस, etc। आप ये सब तो जानते होंगे। आइए आज इसके प्लेस को बताते हैं, कहाँ और कहाँ यूज़ होता है और तब हम इसे क्या कहते हैं। तो आज मैं आपको 3 अलग-अलग भागों से इसे बताऊंगा। पहला, जब आप इसका प्रयोग वर्ब के ठीक पहले करते हैं। वर्ब के ठीक पहले करते हैं। दूसरा, जब आप वर्ब के ठीक बाद में करते हैं। और तीसरा, जब आप टू का प्रयोग नाउन के ठीक पहले करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, जब मैंने कहा वर्ब के ठीक पहले यूज करते हैं तब उसका क्या अर्थ होगा। जैसे मैं कुछ ट्रांसलेशंस को ले लेता हूं। वह पढ़ने गया है। राम बाग मारने गए हैं। उन लोगों ने तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ठीक। बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना है और निश्चित तौर पे आपको अच्छे से समझ में आएगी। जब हम कहते हैं वह पढ़ने गया है, इसका मीन्स ये है जो यहाँ उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है। यहाँ इस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है, पढ़ने जाना। मीन्स इन्होंने कुछ डिसाइड किया है, जो कहाँ जाना है, पढ़ने जाना है ना। तो यहाँ पे ये इंटेंट है कि जाएंगे तो पढ़ने जाएंगे। ठीक है। तो पहला आपने देखा, इंटेंशन को दिखाया इसने। राम बाघ मारने गया। हेयर ऑल्सो यू कैन सी, जो राम का इंटेंशन क्या है, बाघ को मारना। उन लोगों ने तुम्हारी मदद करनी चाहिए, मतलब उन लोगों का इंटेंशन क्या था, आपकी मदद करना। तो जब वर्ब के ठीक पहले आप इसका यूज करते हैं तब उसका अर्थ होता है इंटेंशन दिखाना, बताना। राइट। जैसे आप ट्रांसलेशन में बनाएंगे और पहले से आप जानते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं। तो वह पढ़ने गया, क्या बनाएंगे, ही हैज गॉन टू रीड। ही हैज गॉन टू रीड। राम बाघ मारने गया, क्या बनाएंगे, राम हैज गॉन टू
किल अ टाइगर। ठीक है, आगे बोलिए। उन लोगों ने तुम्हारी मदद करनी चाहिए, क्या बनाएंगे? दे हैव wanted to help you। यहाँ आप इसको आउट कर लें, जो मैंने आउटलाइन बनाए हैं। ठीक है, पहला काइंड समझ में आया होगा। क्या आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। आइए दूसरे काइंड को समझते हैं। जब हम वर्ब के ठीक बाद इसका यूज करते हैं तब क्या होता है? जैसे हम कहेंगे शाम को पढ़ना पड़ता है, मुझे खाना होता है। यहाँ आप दोनों यूज कर सकते हैं, होता है या फिर पड़ता है, एक ही बात हो। तुम्हें लड़ना पड़ता है, क्या बनाएंगे? देखिए यहाँ वर्ब के ठीक बाद आपका यूज करना है। तो श्याम को पढ़ना पड़ता है, मतलब इसमें सबसे पहली बात ये है, जो यहाँ आप का जो इंटेंशन है वो अपना नहीं है, ये किसी और का है। ठीक, और आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आपने फोर्स्ड किए गए, दबाए गए, मीन्स विलिंग नॉट वाली सेंस आ रही है। मतलब आपकी इच्छा शक्ति नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो श्याम को पढ़ना पड़ता है, क्या बनाएंगे? श्याम क्या लगाएंगे? हैज टू रीड। ठीक, मुझे खाना होता है या पड़ता है? आई हैव टू ईट। तुम्हें लड़ना पड़ता है? यू हैव टू फाइट। ठीक है, क्लियर है ये तीनों सेंस? क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए आगे आते हैं। जब आप टू का प्रयोग नाउन के ठीक पहले करते हैं, नाउन के ठीक पहले करेंगे तो वहां पर जो सेंस आएगी वो आएगी डायरेक्शन वाली। क्या दिखाएंगे हम? डायरेक्शन वाली। तुम पढ़ने स्कूल जाते हो। ठीक है, वह बाजार जाना चाहता है। राम पटना जाना चाहता है। यहाँ अगर हम बात करें तुम पढ़ने स्कूल जाते हो, तो एक्चुअल में हम स्कूल जाएंगे तभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तुम पढ़ने स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल टू रीड। ठीक, यहाँ स्कूल के पहले आप टू को देख रहे हैं, ये डायरेक्शन को बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूल क्या है? नाउन है। ठीक, पहले टू आया डायरेक्शन को बताने के लिए। वह बाजार जाना चाहता है, ही wants to go to market। यहाँ मार्केट भी नाउन है और जस्ट इसके पहले क्या आया? टू आया। तो नाउन के पहले टू आया तो डायरेक्शन को बतलाया। ठीक, राम पटना जाना चाहता है, क्या बनाएंगे? राम wants to go to Patna। Here also you can see Patna is a noun and to comes before noun. That's why here to indicate the direction and you can easily see all the three parts in contents with infinitive to, right? तो आपको सबसे पहले ये समझना है
कि आप यूज़ कहाँ करते हैं, किस जगह करते हैं और उसका अर्थ क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, विस्तार के लिए हम कभी और इसका पूरा वीडियो लेक्चर्स तैयार करेंगे। तब तक आप खुश रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इसी आशा उम्मीद के साथ आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे कंटेंट से आपको फ़ायदा आती है, आप पढ़ते हैं और सिलेबस को आगे बढ़ाने में मदद मिलता है, तो मैं चाहता हूँ, मेरा एक विलिंग इच्छा है कि आप अपने सहपाठियों को, दोस्तों को भी इसको शेयर करें, उन्हें भी कंटिन्यू डिजिटल एजुकेशन से अवगत कराएं, पढ़ने के लिए उत्सुक कराएं। और मुझे आशा और विश्वास है कि सुशील सर क्लासेस का हर एक बच्चा अच्छा मार्क्स, अच्छे रैंक और जितने भी कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं वो अच्छे स्कोर और डिफरेंट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने में एबल होंगे। इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।